हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एसएससी बैंक इंग्लिश का चैनल लेकर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वर्ड पावर के पार्ट 6 पे है और पार्ट 6 में आज हम फिर से एक बार 5 वर्ड देखेंगे फ्रेंड्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स और उनके यूजेस, हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो पहला जो वर्ड है आज की वीडियो का वो है इमैनेट, दूसरा है कंबरसम, तीसरा है कर्सरी, चौथा है डिसेंबल और पांचवा है डिसेंट। इन पांचों वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यूजेस हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड आज का वर्ड पावर। इमैनेट, इमैनेट का मतलब क्या होता है? इमैनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, बाहर आना, प्रदर्शित करना। कई सारे मीनिंग दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस कहां हो रहा है इसका। साथ ही साथ इमैनेट का एक ध्यान आपको यह रखना है कि इमैनेट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा जब हम ये बताना चाहें कि कोई चीज कहां से बाहर आ रही है। यानी अगर हम सोर्स बता रहे हो कि वहां से वो चीज बाहर आ रही है तो इमैनेट के साथ हम फ्रॉम लगाएंगे, अदरवाइज फ्रॉम नहीं लगाएंगे। देखेंगे इमैनेट का मतलब होता है टू कम आउट फ्रॉम अ सोर्स, किसी सोर्स से बाहर आना, थ्रो फेंकना, उत्पन्न होना, प्रोड्यूस पैदा करना, या ओरिजिनेट उत्पन्न होकर बाहर आना। ठीक है। सिनोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड? इसका सिनोनिम हो सकता है एमिट, EMIT, एमिट, इवॉल्व, डिस्चार्ज, एक्सेल, एमिट, इवॉल्व, डिस्चार्ज, एक्सेल, ये सभी इसके सिनोनिम है। ये सब प्राइम सिनोनिम्स है। मतलब ये आपको एग्जाम में पक्का आ सकते हैं, इनको आपको याद रखना ही होगा फ्रेंड, ये प्राइम सिनोनिम्स हैं। उसी तरह से एंटोनिम एब्जॉर्ब, इनहेल, सक, स्पॉन्ज, ये सभी इसके वर्ड्स इसके एंटोनिम्स है फ्रेंड। अभी हम देखते हैं कि इमैनेट को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं। गुड स्मेल इज इमैनेटिंग फ्रॉम द किचन। अभी देखिए मैंने बताया था इमैनेट का मतलब बाहर आना किसी सोर्स से, लेकिन अब हमको यह पता चल रहा है कि गुड स्मेल कहां से आ रही है? किचन से आ रही है। तो हमने इमैनेट लगा दिया, इमैनेट के साथ फ्रॉम लगा दिया, इमैनेटिंग फ्रॉम। गुड स्मेल इज इमैनेटिंग फ्रॉम द किचन, इमैनेटिंग ऑफ द किचन, इमैनेटिंग टू द किचन नहीं होगा। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म हैज इमैनेटेड फ्रॉम हर ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? दुश्मन। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म यानी कांस्टेंट मतलब स्थायी, बराबर जो चल रहा है। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, यानी स्थायी आलोचना हैज इमैनेटेड फ्रॉम हर ओपोनेंट्स, यानी उसके दुश्मनों की तरफ से चीज स्थायी या फिर स्थायी आलोचना होती रही है, बाहर आई है, इमैनेटेड फ्रॉम हर ओपोनेंट्स। She never emanates happiness in such situation। देखिए यहां इमैनेट के साथ हमने फ्रॉम नहीं लगाया है, क्यों? She never emanates happiness, वह कभी भी हैप्पीनेस नहीं शो करती है, प्रदर्शित नहीं करती है। यहां पर इसका मतलब है प्रदर्शित करना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस किसकी तरफ से आ रही है, इसलिए यहां इमैनेट फ्रॉम हैप्पीनेस नहीं होगा। She never emanates happiness, यानी हैप्पीनेस इज नेवर इमैनेटेड फ्रॉम हर। हैप्पीनेस अगर पैसिव बनाएंगे तो बन जाएगा हैप्पीनेस इज नेवर इमैनेटेड फ्रॉम हर इन सच सिचुएशन। तो इमैनेट का इस टाइप से यूज कर सकते हैं। इमैनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, बाहर आना या प्रदर्शित करना। तो फ्रेंड आज का दूसरा वर्ड है कंबरसम। कंबरसम एक एडजेक्टिव है फ्रेंड। कंबरसम क्या मीनिंग देना चाहता है जब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं? कंबरसम का मीनिंग आता है भारी, दुष्कर, कष्टकर, वैसा कोई चीज, वैसी कोई काम, वैसा कोई चीज जो साइज में, वेट में या डिजाइन में सही नहीं हो और करने में वो काम या वो चीज उठाने में दिक्कत हो रहा हो, इसलिए हम बोलते हैं डिफिकल्ट टू यूज और हैंडल बिकॉज ऑफ साइज, वेट या डिजाइन। इस वजह से हम उसको कंबरसम बोल देते हैं। जैसे कभी कभी कोई टास्क आपको मिलता है, बहुत ज्यादा हेवी होता है, बहुत ज्यादा हेवी मतलब वजन में हेवी नहीं होता है, बहुत लेंदी टाइप का होता है, बोलते हैं बहुत कंबरसम टास्क है, मेरे से टाइम लगेगा, मेरे से जल्दी नहीं हो पाएगा। उसी से बहुत सारे एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत टेढ़ा होता है, पहले फोटो अपलोड करो, पहले वो करो, पहले सिग्नेचर करो, तो आप लोगों को लगता है कि यार बहुत ज्यादा कंबरसम प्रोसेस है। तो कंबरसम का मतलब होता है सिर्फ वजन में भारी नहीं, लेंदी भी हो सकता है डिजाइन की वजह से, वेट की वजह से, या जो उसको डिजाइन किया होता है, वेट होता है उसकी वजह से, भारी, दुष्टकर या कष्टकर। कंबरसम का सिनोनिम हो सकता है ऑकवर्ड, बंगलसम, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स है। ऑकवर्ड, बंगलसम, पॉन्डरस, क्लमजी या ओनेरस। ध्यान दीजिएगा ये सभी एक ही मीनिंग देते हैं आपका, भारी, दुष्कर, कष्टकर। ऑनरस टास्क है, ऑनरस टास्क का मतलब बहुत ही दुष्कर कार्य है, मतलब दुष्कर जिसको बोलते हैं आप लोग।
इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं? ऑब्वियस है, इसके एंटोनिम जस्ट हैंडी होगा, कन्वीनियंट, आसान, इजी। वैसा कोई काम जो इजी है तो वो आपका कन्वीनियंट है। अगर इजी नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है, कम्बरसम है, मतलब भारी है या दुष्कर है। द एप्लीकेशन प्रोसेस इज कम्बरसम एंड टेक्स मच टाइम। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कम्बरसम है, यानी दुष्कर, क्या बोलते हैं, दुष्कर है, कष्टकर है, एंड टेक्स मच टाइम, बहुत ज्यादा समय लेता है। द टास्क वॉज कम्बरसम, जो काम मुझे दिया गया था, द टास्क वॉज कम्बरसम, काम बहुत भारी भरकम था। सो इसलिए आई कुड नॉट कंप्लीट इट ऑन टाइम, इसलिए मैं इस समय में पूरा नहीं कर सका। सो टास्क के लिए, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, इन सभी चीजों के लिए आप कम्बरसम URSORY, कर्सरी एक एडजेक्टिव है फ्रेंड, जिसका मतलब होता है सतही, ऊपर ऊपर से, या सरसरी। जो आप बोलते हैं ना कि एक सरसरी निगाह डालो इसके ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर, इस किताब के ऊपर एक सरसरी निगाह डालो, उसी को हम कर्सरी बोलते हैं फ्रेंड। कर्सरी एडजेक्टिव है, सतही, ऊपर ऊपर, सरसरी या शीघ्रता से किया होगा, यानी रैपिडली डन और रैपिडली परफॉर्म्ड के सेंस में बोलेंगे। नॉट थॉरो, पूरा पूरा नहीं, नॉट इन डिटेल, डिटेल में भी नहीं, बिल्कुल ऊपरी ऊपरी। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? हेस्टी, हेडलॉन्ग, ये सब बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं एग्जाम में। हेस्टी, हेडलॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग, इम्पेशेंट, और भी बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, बट ये आपको 3-4 सिनोनिम जो मैं बोर्ड पे बताता हूं, उसको तो आप जरूर ही याद कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम्स में। हेस्टी, हेडलॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग, इम्पेशेंट। एंटोनिम क्या हो सकते हैं? अनहरीड, मेजर्ड, कैलकुलेटेड। अनहरीड, मेजर्ड, कैलकुलेटेड, ये सब इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल में हम जब यूज करेंगे तो क्या मीनिंग दे सकता है, देखते हैं। द इंजीनियर गेव अ कर्सरी लुक एट द रिपोर्ट। साफ अब मतलब समझ रहे हैं, जो इंजीनियर था इस रिपोर्ट पर इसने ध्यान से नहीं देखा, यानी कर्सरी लुक दिया, इस रिपोर्ट को जल्दीबाजी में देखा, ऊपर ऊपर। अच्छा ठीक है, हटाओ, रिपोर्ट को उसने पढ़ा 1-2 पेज, हटाओ हटाओ, साइड करो। 20 पेज का रिपोर्ट था, सिर्फ ऊपर ऊपर उसने देख के 5 मिनट में पढ़ लिया। इसका मतलब द इंजीनियर गेव अ कर्सरी लुक एट द रिपोर्ट। उसी तरह से ओनली अ कर्सरी इंस्पेक्शन वॉज डन बाय द मैनेजर, मैनेजर के द्वारा कर्सरी इंस्पेक्शन किया गया, जबकि उसको ऑर्डर था कि आप डिटेल में इंस्पेक्शन करें, बट ओनली अ कर्सरी इंस्पेक्शन वाज डन, सिर्फ कर्सरी इंस्पेक्शन किया गया, यानी ऊपर ऊपर से इंस्पेक्शन कर लिया गया। तो कर्सरी का मतलब होता है फ्रेंड ऊपर ऊपर का, सरसरी या सतही या शीघ्रता से किया। वर्ड है डिसेंबल, DISSEMBLE। डिसेंबल एक वर्ब है फ्रेंड। डिसेंबल का मतलब क्या होता है? छिपाना, यानी स्वांग करना, छल कपट करना के सेंस में। जो रियल चीज है उसको नहीं दिखा के किसी और चीज को दिखाना, यानी हाइड वंस ओरिजिनल मोटिव्स। मोटिव्स मतलब उद्देश्य, अपने उद्देश्यों को। प्रिटेंड मतलब बहाना करना कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, एक्चुअली मैं कुछ और है, बट वो दिखा रहा है कुछ और, यानी छल करना, ढोंग करना, स्वांग करना। डिसेंबल के सिनोनिम क्या होगा फ्रेंड, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? सिमुलेट, फेन, इसमें जी का उच्चारण नहीं होता है, FEIGN, फेन। शैम, SHAM, शैम। डिस्गाइज, मास्क। इन सभी का मतलब वही होता है जो फ्रेंड, जो डिसेंबल का मतलब होता है ढोंग करना, अपना चेहरा छिपाना, स्वांग करना, रियल चीज को छिपा लेना। ठीक है। एंटोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड? एंटोनिम हो सकता है शो, दिखाना, एक्सपोज, डाइवर्ज, डिस्क्लोज, अनकवर, ये सभी इसके एंटोनिम है फ्रेंड। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सी लेड डाउन एंड डिसेंबर्ड स्लीप, वह नीचे लेट गई और नींद का उसने ढोंग किया, यानी वो कहीं जा रहे थे, अचानक से लोग जब उस योजना के तहत इन लोगों को सोना था, तो सी लेड डाउन एंड डिसेंबर्ड स्लीप, वह नीचे लेट गई एंड नींद का बहाना किया, नींद का ढोंग किया, डिसेंबर्ड स्लीप, जबकि नींद नहीं आ रहा था उसे। ही डिसेंबर्ड हैप्पीनेस एट दिस न्यूज, इस न्यूज के ऊपर उसने, इस न्यूज को सुनकर उसने हैप्पीनेस का ढोंग किया। एक्चुअली में वो खुश नहीं था, बट हैप्पीनेस का उसने स्वांग रचा, छल किया कि मैं खुश हूं। सो डिसेंबल का मतलब होता है छल करना। आज का लास्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है फ्रेंड। डिसेंट एक नाउन भी, एक वर्ब भी है। डिसेंट का नाउन ग्रुप में मतलब होगा असहमति, और वर्ब ग्रुप में मतलब होगा असहमत होना। डिसेंट के साथ हम विथ प्रीपोजिशन लगाते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं कि हम किसी लिविंग बीइंग से असहमत हैं। जब हम किसी लिविंग बीइंग से असहमत होना दिखाएंगे तो विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे। एग्जाम्पल में मैंने बताया है, डिसेंट का मतलब होता है टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस या डिसएग्री।
सिनोनिम्स क्या हो सकता है फ्रेंड? डिफर, नन कंकर, कॉन्ट्रास्ट, डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट, ये सभी इसके सिनोनिम हो सकते हैं। डिसेंट का जस्ट उल्टा अगर देखा जाए तो होता है एसेंट। एसेंट मतलब होता है सहमति दे देना या सहमत होना, ठीक है, डिसेंट, एसेंट। तो सिनोनिम होगा, डिसेंट का सिनोनिम होगा डिफर, नन कंकर, कॉन्ट्रास्ट, डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होगा हार्मोनी, कंकर, अग्री, एसेंट। ये सभी इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द जजेज डिसेंटेड फ्रॉम द मेजोरिटी ओपिनियन। ध्यान दीजिएगा, मेजोरिटी ओपिनियन यानी मेजोरिटी का जो ओपिनियन था उस ओपिनियन से जजेस ने क्या? असहमति व्यक्त की, असहमत हो गए। इस टाइप से यहां सेंटेंस में बोला जा रहा है। सी ऑलवेज डिसेंट्स विथ हर फ्रेंड, यहां विथ इसलिए लगा क्योंकि हर फ्रेंड लिविंग बीइंग है, इसलिए डिसेंट विथ। सी ऑलवेज डिसेंट्स विथ हर फ्रेंड ऑन दिस इश्यू। वह हमेशा इस मुद्दे पर अपने फ्रेंड से असहमत होती है। सी ऑलवेज डिसेंट्स विथ हर फ्रेंड ऑन दिस इश्यू। तो डिसेंट का मतलब होता है फ्रेंड असहमति नाउन के रूप में या असहमत होना वर्ब के रूप में। डिसेंट विथ जब लगेगा तो आगे में कोई लिविंग बीइंग होना चाहिए। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस यही 5 वर्ड थे और इनके इतने सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने देखा, सीखा। सभी जितने वीडियो वर्ड पावर के हैं फ्रेंड, आप उनको अगर आप नहीं भी देखते हैं तो बगल में मोबाइल रख के आप सिर्फ सुनते भी हैं तो भी आपका काम बहुत हद तक हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी वीडियोस को प्लीज सिस्टमेटिकली देखिए। और अगला जो वीडियो मैं अभी डालूंगा फ्रेंड यूट्यूब पे वो प्रैक्टिस वीडियो होगा वर्ड पावर का, क्योंकि अब हमारे वर्ड पावर के 3 और वर्ड पावर पार्ट 4, 5, 6 तैयार हो चुके हैं और 4, 5, 6 के बाद एक वीडियो मैं डालने के लिए बोला था। तो अगला जो वीडियो है फ्रेंड वो प्रैक्टिस वीडियो है। तो उसके पहले आप प्लीज वर्ड पावर पार्ट 4, 5 एंड 6 जरूर देखें और उसके पहले के सभी वर्ड पावर देखें। उससे मैं कुछ वर्ड्स लूंगा इस प्रैक्टिस वीडियो में। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है और लाइक कीजिए मेरे सभी वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।